जय गुरु जी। संगत जी, वो प्यारा सा शब्द आपने सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा। एक कलयुग में केवल नाम जप करने से ही भगवान खुश हो जाते हैं संगत जी। चाहे हम किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल्स ना करें कि या इतने घंटे जोत जलाएं या ये जाप करें, पर अगर हम निरंतर मन में भगवान को याद करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं संगत जी जिसका समाधान ना हो सके। नाम जप करने की महिमा को समझें संगत जी। एक बहुत ही प्यारी सी ऐतिहासिक घटना जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नाम जप करने में कितनी ताकत है संगत जी। संत हुए हैं जो पूर्ण संत ईश्वर सिंह राणा जी, जो एक बार गुरुद्वारे में प्रवचन देने जाते हैं। तो 1-1.5 घंटे का जो प्रवचन देते हैं, जितनी भी संगत बैठी होती है सबको बार बार यही समझाते हैं कि वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जप किया करो। अमृत वेले उठ के नाम जप करोगे तो तुम्हारे जीवन में चाहे कोई कितनी ही बड़ी समस्या हो, कितनी ही बड़ी बीमारी हो, गरीबी हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान केवल नाम जप करने से ही है। वो संगत को बार बार यही समझा रहे थे। तो संगत जी, सभा में एक बहुत ही अमीर और ऊंचे पद वाले व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उनके मन में था कि ये संत जो प्रवचन दे रहे हैं, ये मेरा भी नाम लें ताकि संगत को पता चले कि मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ। पर संगत जी, कहते ना, अहंकार, यही तो अहंकार है। वो अपने एक व्यक्ति को एक पेपर पे लिख के देते हैं और ईश्वर सिंह राणा जी के पास ये पहुंचाते हैं कि उन्होंने लिखा कि आप मेरा भी सभा में नाम लें ताकि संगत को पता चले कि मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। पर संगत जी, संत जी उनका नाम नहीं लेते हैं, अपना प्रवचन दे के चल देते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो ऑफिसर और काफ़ी सारे उनके बॉडीगार्ड, पुलिस भी उनके साथ होती है क्योंकि वो बहुत बड़े ऊंचे पद पे थे। तो संत के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें मन ही मन गुस्सा तो आ ही रहा था कि इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। पर वो संत को कहने लग जाते हैं कि आपने क्या 1-1.5 घंटे से वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जप करो, क्या होगा वाहिगुरु नाम जप करने से। कुछ प्रैक्टिकल बताते, कुछ ज्ञान की बातें तो संगत को समझाते, और ऐसे उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। संत के पास जितने भी सेवादार खड़े थे उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि हमारे संत के बारे में ऐसा कह रहे हैं, जो भी पूर्ण संत, जिनकी अवस्था इतनी ऊंची थी कि लोगों की भीड़ लग जाया करती थी उनके प्रवचन के लिए। संगत जी, पर वो संत कुछ नहीं कहते हैं और बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाते हैं। कमेटी के लोग आके संत जी से माफ़ी मांगते हैं कि इस ऑफिसर की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने इतना भला बुरा आपको कहा। संत कुछ नहीं कहते हैं और जब रास्ते में अपने सेवादारों के साथ जा रहे होते हैं तो सेवादार कहते हैं कि संत जी, आप उस ऑफिसर को कुछ तो समझाते, नाम की महिमा बताते, कुछ तो उसे कहते, आपने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तो संत जी इतना प्यारा जवाब देते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजिरी में जब एक संत प्रवचन दे रहा है, वो तब भी नहीं समझा तो मेरे समझाने से क्या समझेगा। उसे तो केवल जीवन में जब ठोकर लगेगी तभी नाम की महिमा का ज्ञान होगा। संत जी का इतना प्यारा जवाब सुन के उनके सेवादार भी हैरान रह जाते हैं संगत जी। कुछ समय बीत जाता है और वही ऑफिसर जिसके दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। 10-15 दिन के बाद वो कोमा में चला जाता है। हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते हैं कि जी इन्हें घर ले जाइए, कोई गारंटी नहीं है इन्हें कभी जीवन में होश आएगा, अगर आया भी तो कितने 8 साल लग जाएं, 8 दिन लग जाएं, 8 महीने लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। और होश आया भी तो ये किसी को पहचान नहीं पाएंगे, इनका जीवन बहुत मुश्किल है। घर वाले उन्हें घर ले आते हैं संगत जी, और उन्हीं के एक रिश्तेदार जो उस दिन सभा में उनके साथ थे, उनके दिमाग में आता है कि उन्हें सारी घटना याद आ जाती है कि उन्होंने संत के बारे में उल्टा सीधा कहा था और ये उसी का कर्म भोग रहे। वो तुरंत उनके घर जाते हैं, उनके घर वालों को उस दिन की सारी घटना बताते हैं और कहते हैं कि इनकी इस बीमारी का इलाज अब उन संत के पास ही है जिनको इन्होंने ऐसा कहा था, और ये उसी का कर्म भोग रहे हैं। सारे घर वाले उनको लेके एम्बुलेंस बुलाते हैं, स्ट्रक्चर पे साथ संत ईश्वर सिंह जी के पास ले जाते हैं और उन्हें जाके बताते हैं। तो वो संत ईश्वर जी कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं, कितने ऐसे अनुयायी मिलते हैं हमें बिल्कुल भी याद नहीं हमने क्या कहा था या क्या बात हुई थी। तो वो कहते हैं कि आपने ही कुछ ऐसे श्राप लिया हो या आपका मन दुखा हो। एक संत का, जो भी पूर्ण गुरु हैं, जो इतनी वो पहुंची हुई अवस्था है, उनका इन्होंने दिल दुखाया, तो कुछ तो ऐसे हुआ ही है तभी ये ऐसे कर्म भोग रहे हैं।
तो संत जी कहते हैं कि हम कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं, ना ही हमारे मन में इनके लिए प्रति कोई ऐसी घृणा है या गुस्सा है, पर वो कहते हैं कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आप ही इन्हें बचा सकते हैं। तो कहते हैं एक वाहिगुरु का नाम ही इन्हें बचा सकता है। इनके घर वालों को कहो कि इनके पास सिरहाने बैठ के हर एक व्यक्ति, जो जितने भी मेंबर हैं, 2-2 घंटे वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करते रहें। उन्हें घर ले आते हैं संगत जी, और शाम को 6:30 बजे वो जाप शुरू करते हैं। पहले एक फैमिली मेंबर 2 घंटे जाप करता है, 8:30 बजे तक फिर दूसरा, और ऐसे ही अमृत वेले के टाइम रात को 2:30 बजे सुबह उनकी पत्नी वाहिगुरु का जाप कर रही होती है, तो क्या सुनती है, एक और आवाज़ वाहिगुरु की आती है। वो क्या देखती हैं संगत जी, आपने देखा कि उनके पति उठ के बैठ जाते हैं, वो वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं। ना ही कुछ 21 दिनों में, ना 40 दिनों में, दिनों की बात नहीं, ना ही संगत जी कुछ ही घंटों में वाहिगुरु नाम जाप की शक्ति देखिए संगत जी। भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर वो शक्ति एक ही है। चाहे आप राम जी का जाप कर लें, चाहे कृष्ण जी का कर लें, राधे जी का कर लें, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु बोल लें, वो शक्ति पुकार उस भगवान तक जरूर पहुंचती है जब आपकी श्रद्धा भक्ति पूरी होती है। संगत जी, नाम की ताकत को पहचाने। कितनी ही आज साधु संत सब यही क्यों कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप करने से हमारी हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। चाहे आपके घर में कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो, कितनी ही गरीबी क्यों ना हो, कैसी भी कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, भगवान का नाम जाप करते रहें, निरंतर याद करते रहें। जब आप उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे, सच्चे मन से उनका जाप आपके मन में चल जाएगा, तो कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं कि भगवान आके आपकी मदद ना करे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।